हेलो व्यूअर्स। जिंदगी के साउंड ट्रैक में मैं और गुरमेहर कौर आपके साथ मौजूद हैं और ये हमारी एक नई पेशकश है। जैसे हमने पहले इसको अनाउंस किया था पिछले वीक कि हर इतवार को गुरमेहर और मैं हम कुछ अपने पसंदीदा गानों को सुनेंगे, उन पे बात भी करेंगे और मज़े की बात है कि गुरमेहर उनको गुनगुनाएँगी भी, कुछ आपको बोल भी सुनाएँगी। और इसकी बुनियादी जो वजह है वो ये है कि गुरमेहर और मैं हम दोनों की दोस्ती में एक बहुत कॉमन जो बॉन्ड है, रिश्ता है, वो मौसीकी का है, गानों का है। और गाने जो सिर्फ़ बॉलीवुड के नहीं, ग़ज़लें भी, पाकिस्तानी गाने भी। और यही वजह है कि आज जिस गाने का इंतख़ाब गुरमेहर ने किया है, वो हमारे पाकिस्तान के मशहूर पॉप स्टार सज्जाद अली का एक बहुत ही खूबसूरत जो गाया हुआ ग़ज़ल है, गाना है, गीत है, जो भी आप समझ लें। और गुरमेहर आपको उसके बारे में ज़्यादा बताएँगी। तो गुरमेहर, एक तो वेलकम बैक एंड आई होप कि हमारे नाज़रीन को भी जो मौसीकी को पसंद करते हैं, मौसीकी खैर किसको नहीं पसंद। जी, जी। तो ज़रा-सा आप गाने के बारे में बताएँ और ज़िंदगी का साउंड ट्रैक क्यों? जी, जी। तो गाने पे आते हैं पर ज़िंदगी का साउंड ट्रैक अव्वल तो वो। तो ज़िंदगी का साउंड ट्रैक यही है जैसा कि आपने अर्ज़ किया रज़ा, आप फरमा रहे थे कि आपकी और मेरी जो दोस्ती है वो एक तरह से एक म्यूज़िकल दोस्ती हम कह सकते हैं। वी बॉन्ड ओवर अ शेयर्ड लव फॉर म्यूज़िक एंड देसी पॉप कल्चर एंड हिंदी सिनेमा, ग़ज़ल गायकी, पाकिस्तानी म्यूज़िक, ऑल ऑफ दैट। तो वो सब है और हम उम्मीद करते हैं कि वो जो दैट लव एंड दैट पैशन इज़ इन्फेक्शियस, वी होप वी कैन पास दैट ऑन कि जो खुशी हमें मिलती है अच्छी गायकी सुन के या गायकी के बारे में बात करके या शेर व शायरी के बारे में बात करके वो हम आप तक पहुंचा सकें, क्योंकि आजमाइश का वक्त है और मेरे ख्याल से ये ऐसा वक्त है कोविड की वबा के चलते कि हम घर में रह के जो भी हमारी तफरीह की ज़रूरियात हैं, एंटरटेनमेंट मनोरंजन की ज़रूरियात हैं, वो घर में ही पूरी हों तो बेहतर है। तो ये भी एक बात है और ज़िंदगी का साउंड ट्रैक इसलिए भी क्योंकि हम देसी लोग जो हैं, रज़ा आप और मैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से, मेरा हिंदुस्तान से, इस वक़्त हम अमेरिका में मुकीम हैं। टू देसीज़ इन परदेस इफ यू विल। लेकिन हमारी परवरिश देश में हुई है, में मिली है। तो देसी लोग जो होते हैं हम ऐसा नहीं कि मगरिब में अदब नहीं है, सकाफ़त नहीं है, मौसीकी नहीं है, उनका भी अपना एक बड़ा रिच म्यूज़िकल ट्रेडिशन भी है, उनका भी अपना एक कल्चर है और उसकी भी हम कद्र करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। लेकिन और यहाँ पे भी लोग, यहाँ पे भी मगरिब में भी दुनिया जानती है कि म्यूज़िक की जो इंडस्ट्री है, वो सरताज इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और लोगों के लिए म्यूज़िक, मौसीकी जो है लुत्फ़ का मामला है, हर तरह से मगरिब में भी। लेकिन देसी लोगों की एक खासियत ये है कि हम अपने गानों को, खासकर हिंदी फिल्मी गानों को अगर मैं कहूँ, तो बड़ा वी टेक इट वेरी पर्सनली, हम उसे बड़ी जाती तौर पे लेते हैं। ऐसे कई गीत हैं जो हमने बचपन में सुने हैं, लड़कपन में और अब तक सुन रहे हैं, तो वो हमारे दिल में घर कर गए हैं, रच बस गए हैं। तो हम बिल्कुल। वी टेक इट ऑल्सो पर्सनली, यू नो। तो इसलिए आपका भी एक जिंदगी का साउंड ट्रैक होगा, मेरा भी एक जिंदगी का साउंड ट्रैक है, नाजरीन का भी एक जिंदगी का साउंड ट्रैक है और हर एक का अलग है, हर देसी बंदे बंदी का अलग एक जिंदगी का साउंड ट्रैक है। तो ये सिर्फ आपका मेरा शो नहीं है, ये सबका हमारा साझा शो है। तो हम चाहेंगे आई कि हम होप सब इसमें एक साथ शरीक हों। या आई होप अब लोग एंजॉय भी करें इसको। जी। तो पहले हम इससे पहले कि मज़ीद बात करें, नाज़रीन, ये गाना पेश है आपके लिए। साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रही हूँ, अभी डूबी तो नहीं हूँ। ए वादा फरामोश मैं तुझसी तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूली तो नहीं हूँ। ए वादा फरामोश मैं तुझसी तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूली तो नहीं हूँ।
चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, दीवानी सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश मैं तुझसी तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूली तो नहीं हूँ। जी, तो गुरमेहर, ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त सजाद अली को जो है एक स्टेप आगे चली गई। आपने इसमें अपना भी एक स्टाइल ऐड कर दिया है। थोड़ा इसके बारे में बताएँगे कैसे ये रेंडिशन आपने की है? बहुत शुक्रिया आपका रज़ा, नवाज़िश। ये तो मतलब सजाद अली तो मतलब यू नो ही सॉर्ट ऑफ उस्ताद कैटेगरी, तो इट वाज़ जस्ट एन होमाज, अ ट्रिब्यूट टू सजाद अली, टू जिन्होंने जिनके जिनके अल्फाज ये हैं, मुस्तर खैराबादी, जिनके अल्फाज हैं कि वो हिंदुस्तानी शायर और पाकिस्तानी फनकार हैं जिन्होंने इसको मकबूल किया, तो ये भी एक बड़ा हसीन इत्तेफाक है, बड़ी खूबसूरत बात है। जी, तो सजाद अली का जो वर्जन है उसकी तो हम सब कद्र करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और वो तो दैट इज द मोस्ट वेल नोन वर्जन ऑफ द सॉन्ग। लेकिन मोमिना मुस्तहसन का भी जो वर्जन है, आई एम अ लिटिल पार्शियल टू दैट, आई हैव टू एडमिट, इफ आई मे से सो। और वो इसलिए है कि मुझे लगता है कि इस गाने में लिरिकली अगर हम देखें, अल्फाज के हवाले से हम देखें, तो हालांकि इट इज रिटन बाय अ मैन इन द मेल वॉइस, लेकिन मोमिना ने जो गाया है उसको फिर फीमेल उसमें गाया है। तो मुझे लगता है कि इस गाने में ना एक खास नोयत है, एक तरह की वल्नरेबिलिटी है, और एक बिल्कुल। तरह की नज़ाकत भी है, एक तरह की मासूमियत, एक तरह की वल्नरेबिलिटी है, और फिर उसपे उसकी अदायगी जिस तरह से मोमिना ने की है, मुझे उनकी भी जो अपनी खुशगवार शख्सियत है, शी हैज़ दिस लवली कैनेरी लाइक वॉइस, उनकी खुशगवार शख्सियत है। पाकिस्तानी ख़वातीन तो माशाल्लाह आम तौर पे बड़ी खूबसूरत और हुनरमंद होती ही हैं, एंड मोमिना इज़ नो एक्सेप्शन। तो द यू नो ऑल ऑफ इट कम्स टुगेदर सो ब्यूटीफुली, दैट वल्नरेबिलिटी, दैट इज़ द हार्ट ऑफ दिस सॉन्ग, यू नो, बिल्कुल। क्योंकि हार्ट ब्रेक एंथम है एक तरह से ये गाना। तो मुझे मोमिना का वर्जन भी बहुत पसंद आया, और सजाद अली को तो हम सलाम पेश करते ही हैं, लेकिन अगर किसी तरह से घूमता घामता ये वीडियो मोमिना तक पहुंचता है तो मैं उनको भी सलाम पेश करूंगी, और ये कहूंगी कि आई लव्ड हर वर्जन एंड हर, क्योंकि हर हर बार जब कोई किसी को गाता है, मतलब मैं तो पेशेवर तौर पे गायकी नहीं करती, लेकिन दीज आर वेरी ट्रेन्ड आर्टिस्ट, ये तो रियाज और बाकायदा तालीम हासिल किए हुए फनकार हैं। लेकिन हर हर कोई, आप भी नाजरीन, आप भी जब कोई गाना गाते हैं तो उसकी तर्जुमानी आप करते हैं, तो बिल्कुल, मैंने आपको भी पता है कोशिश की है। तो आपको पता है कि जो सजाद अली जो है ना, इनका ताल्लुक पटियाला घराने से है, अच्छा जो जी, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का एक बहुत मशहूर घराना है। जी, जी, और पटियाला घराना के जो सबसे नामवर शख्स हैं, वो बड़े गुलाम अली खान साहब हैं। जी, बड़े जी, गुलाम अली खान साहब वो हैं कि जो जिनको पंडित नेहरू, आपके पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे, प्रधानमंत्री, जी, वो अपने सर पर बिठाते थे, जी, क्योंकि वाक़ई उनसे बड़ा कोई 20th सेंचुरी में क्लासिकल मौसीकी के वो मतलब एक टावरिंग फिगर हैं। बेशक, और बेशक। ये फ़तेह अली खान साहब ने इसको स्टार्ट किया था, और सज्जाद अली की सारी फैमिली उसमें स्टीप्ड है। जी, और मैं आपको ये भी बताऊँ, गुरमेहर के सज्जाद अली के अगरचे कि वो उनकी परवरिश तो कराची में हुई, अब वो दुबई और कराची में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जी, लेकिन उनका ताल्लुक अंदरून शहर लाहौर से, वॉल्ड सिटी जो पुराना जी, लाहौर जी, है, जैसे पुराना दिल्ली है आपका, जी, तो जी। इनका ताल्लुक इनकी फैमिली का वहाँ से है। और हमारी भी, मेरे जो फादर की साइड है, वो भी पुराने लाहौर से उनका ताल्लुक है। तो अच्छा जब जी। हम जाते थे बच्चों के तौर पे, तो उस वक़्त हम छोटे थे और ये नए-नए पॉप सिंगर बने थे, हुँ, लेट 90s की ये बात है, अर्ली 90s लेट 90s के दौरान था। जी। तो वहाँ पे लोग ये कहते थे कि ये सज्जाद अली की फैमिली का घर है, ये अच्छा, फलाना का अच्छा। घर है। तो मतलब ये उनका बहुत ज़्यादा जो एक रिश्ता है, उस तरह से पूरी जो हमारी बरे-सगीर की मौसीकी की ट्रेडिशन है, जी, इससे आप देखा होगा कि ए आर रहमान साहब जो हैं,
जो एक और हमारे अहद के बहुत बड़े मौसीक़ार और कंपोज़र, उनसे ओरिजिनल तो बहुत ही कम लोग हैं ऐसे, इतने जी, यंग। तो उन्होंने भी सजाद अली की, मुझे याद है एक बार मैंने उनका पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि सजाद अली का कोई नोट जो होता है वो उसमें फ्लॉ नहीं होता। हर हुँ, नोट जो है वो भरपूर होता है। वो कहते हैं क्लासिकल सिंगिंग से पॉप में आना, और यही सजाद अली की मकबूलियत जो है, जी, की वजह ये है, एंड यू नो इट्स एन एवरलास्टिंग एवरग्रीन पॉपुलैरिटी, जी, क्योंकि उनकी ग्राउंडिंग जो है वो क्लासिकल और सेमी क्लासिकल में हुई हुई है। जी, और जी, यही आपको ये जो आपने गाना इनका भी इंस्पायर होके गाया, जी, आपने एग्ज़ैक्ट कॉपी तो नहीं की उनकी, लेकिन आपने जी, इंस्पायर्ड एक वर्ज़न किया है। तो जी, इसमें भी जो है आप देखें, इसमें बहुत ही गहरे जो है हमारी ट्रेडिशंस जो हैं, रागों की और रागनियों की, उसकी आपको झलक दिखाई देगी। जिस बेशक। तरह से वो तान उसकी वो लगाते हैं, और फिर आपने कहा वो एंथम भी है ज़िंदगी का, और जी, उसमें होप भी है। गुरमेहर जी, सिर्फ़ एक टूटे दिल की आवाज़ नहीं है, वो कह रहे हैं कि मैं टूटा हूँ लेकिन अभी इतना भी टूटा नहीं हूँ। जी, जी। डूबा हूँ लेकिन इतना भी मतलब गर्क डूब रहा हूँ, डूबा तो नहीं हूँ। हाँ, डूबा तो नहीं, एग्ज़ैक्टली, कि जी, डूब जी, रहा हूँ। अभी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है और बड़ी खूबसूरत शायराना नज़ाकत है इसमें कि मैं अभी डूबा नहीं हूँ, डूब रहा जी, हूँ, जी, डूबा नहीं हूँ। डूबा तो नहीं। तो बहरहाल ये मेरे ख़्याल से बड़ा अच्छा हुआ कि आपने इसको चुना, और आई एम श्योर कि हमारे देखने वाले पसंद करेंगे। देखिए, ये जैसे हमने पहले भी एक बार बात की थी कि जो संगीत है या मौसीकी है, उसकी कोई ज़बान नहीं होती, उसकी कोई लिमिट्स नहीं होती। जी, तो ये बिल्कुल। कि अब आपने सजाद अली का जब इंतखाब किया, तो बल्कि मैं ये आपसे कह रहा था कि हम बॉलीवुड का गाना क्यों ना करें, बिकॉज़ आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि आप ये वाला गाना अच्छा सेलेक्ट करेंगी। जी, तो जी, लेकिन आपने वो किया, एंड इट इज़ अमेज़िंग कि यू नो वो उसने इट हैज़ रेज़ोनेटेड विद यू एंड मेनी अदर इंडियंस एज़ वेल। बिल्कुल, और बिल्कुल। यू नो तो ये तो बहुत ही अच्छी जो है मुझे बात लगी कि, और यही यही बात हम चाहते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए, जो हमारी इंडिया-पाकिस्तान की लोगों का जो आपस में रिश्ता है वो जुड़ा रहे। और अब इंटरनेट और डिजिटल स्पेसेस में तो कम से कम जो थोड़ा रह गया, हमें नहीं मिलने दिया जाता, या वीज़ा नहीं मिलता, या बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकते, तो चलिए कोई बात नहीं, हम इस तरह से बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। जी, बिल्कुल। और हर चीज़ मेरे ख़्याल से इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कमिट इट। जैसे आप और मैं जब इस शो के बारे में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे, इसे तरतीब दे रहे थे, तराश रहे थे, तो ये बात भी उठी थी कि हम देसी टी हाउस की कुछ किस्तें भी हमने साथ की, तो उसमें भी हमने ट्रोलिंग का सामना किया। तो एक बात मैं उनसे कहना चाहूँगी जो जिन्हें हमारी बातें अक्सर नागवार गुज़रती हैं कि देखिए वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। और अ, अगर हम तंग-दिल ज़हनियत रखेंगे तो फ़र्क जो है मसले का बाइस बनेगा। लेकिन अगर हम खुला दिल रखेंगे तो फ़र्क के बावजूद, इख्तिलाफ़ राय के बावजूद एक-दूसरे से सीखने को बहुत कुछ है। तो लेट्स सेलिब्रेट द डिफरेंस। कुछ चीज़ें हिंदुस्तान-पाकिस्तान में मुश्तरका हैं, जैसे उर्दू में साझी, पंजाबी में सांझी कहते हैं, सांझी है कुछ, हर चीज़ हमारी मिलती-जुलती नहीं है, हम में फ़र्क भी हैं, ज़ाहिर-सी बात है। तो उस फ़र्क की एक दिलकशी भी है, उसकी एक कशिश भी है। तो उसको आप एन्जॉय भी करिए, उसको उसका लुत्फ़ भी उठाइए और एक-दूसरे से सीखने को भी बहुत कुछ है। तो ये रवैया आप रखें और दूसरी एक मेरी आपसे विनती है, गुज़ारिश है कि आप नियत पे फ़ौरन शक ना करें। आप ये कहें कि भई हम आपकी इस बात से मुत्तफ़िक नहीं हैं, लेकिन नियत पे शक ना करें कि भई यहाँ हमारा एजेंडा है लेकिन कोई हिडन एजेंडा नहीं है। एजेंडा ये है दिलों को जोड़ना, राहत के कुछ लम्हात हम साथ गुज़ार सकें, ऐसा कर पाना थोड़ी हमारी पहल है उस तरफ। और वो जैसा कि कह गए हैं उस्ताद और कि वक़्त की कैद में ज़िंदगी है मगर चंद घड़ियाँ यही हैं जो आज़ाद हैं। तो हमने फिर अब दुनियादारी में चले जाना है, तो चंद घड़ियाँ अगर हमारे पास आज़ाद है और हम रज़ा और मैं बात कर रहे हैं, हम आपसे मुख़ातिब हैं, तो नियत पे शक ना करें। आपको कुछ चीज़ पसंद ना आए, गायकी ना पसंद आए, कोई हमारी किसी बात पे कोई राय आप उससे सहमत ना हो, मुत्तफ़िक ना हो, वो सब ठीक है। कोई हिडन एजेंडा यहाँ पे है, ये मान के ना चलें। एजेंडा है लेकिन हिडन नहीं है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता जिसे हम हिंदी में कहते हैं। बिल्कुल हम ट्रांसपेरेंट अंदाज़ में बात कर रहे हैं हम आपसे। बिल्कुल, गुरबहर, और बहुत अच्छी आपने बात की, और मेरे ख़्याल से हम इसको क आज की इस अपनी ट्रांसमिशन को ख़त्म करते हैं। जी, जी। जिसे कहते हैं कि मजबूर सही वक़्त से हारा तो
नहीं हारा तो हूँ, नहीं हूँ। हारा तो नहीं, यही बात बेशक, है कि ना बेशक, आप हारी हैं, ना मैं हारा हूँ बेशक। और यही वजह है कि ये हमारी और अगर ज़िंदगी मैं की एक बॉलीवुडी लाइन यहाँ पे शायराना उसके बाद अगर मैं एक बॉलीवुडी लाइन पे छोड़ूँ, जूले पे छोड़ूँ तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बिल्कुल, ग्रेट। ओके, थैंक यू, थैंक यू।